Profile writers, like all writers, depend on the three basic strategies for presenting source material: quoting, paraphrasing and summarizing. यानी अपनी यादों पर मबनी तहरीर लिखने के लिए प्रोफाइल राइटर जो हैं वो तीन स्ट्रेटजीज पर इन्हिसार करते हैं अपना मटेरियल जो है पेश करने के लिए। उसमें कोट किए जाते हैं, पैराफ्रेज किया जाता है और समराइज किया जाता है। कोट रेफर करने को कहते हैं, पैराफ्रेज जो है किसी के अल्फाज को अपने लफ्जों में बयान करने को कहते हैं, और समराइज जो है उसको मुख्तसर करने को कहते हैं। इट्स ऑब्वियस why Cable, that's a writer's name whose writing has been given above, choose this quotation: "We are in Ripley's, believe it or not," along with other funeral home whose owners' names are Buggett and Sackett. Decision about what to quote and what to paraphrase or summarize are not always that easy. ये डिसीजन एक राइटर को ही करना होता है कि कहां पर उसने किसी को कोट करना है, कहां पर इसको पैराफ्रेज करना है और कहां पर समराइज करना है। लेकिन किस तरह किया जाता है उसके हवाले से मैं इतना कहूंगा कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे एग्जैक्ट वर्ड्स में आना जरूरी है, उससे आपकी टेक्स्ट की वैल्यू बढ़ेगी, या आप पर यह क्वेश्चन नहीं होगा कि इसका एविडेंस क्या है। और एविडेंस जो कोर्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोर्ट में आता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो कोर्ट अगर दिए गए हैं तो आपका एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट समझा जाता है। तो कोई ऐसा क्लेम जो कि राइटर कर रहा है और समझता है कि उसका एविडेंस देना चाहिए, तो कोर्ट करना जो है सबसे बेहतर है। उसके बाद सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए और जो इवन जो कॉन्वर्सेशंस हैं उनको प्रोलॉन्ग करने की बजाय अब्रिज या मुख्तसर रखने के लिए भी पैराफ्रेज ही बेहतर होता है। जबकि एक सीन से दूसरे सीन की तरफ जब आप स्विच करते हैं तो उस वक्त समराइज करने की टेक्निक ही यूजफुल होती है। अगर तब दोबारा आप डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स में जाएंगे तो आप कभी उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक सीन से दूसरे सीन की तरफ स्विच करने के लिए समराइज, सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए पैराफ्रेज, और एविडेंस कोट करने के लिए एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर्स मेंशन करने के लिए कोट करते हैं। Next point is clear logical organization. Some file writers field research, observing and interviewing over an extended period of time. As an immersive journalist, Thompson spent more than 2 months as a member of one crew mean company team, to give readers a sense of the chronology of events, तरतीब वाकयात की. He uses time markers such as calendar and clock time transitions like next, and prepositional phrases such as on my first day. ये भी टाइम को ही शो कर रहे हैं, इसलिए ये भी टाइम मार्कर्स हैं.
तो टाइम मार्कर एक वर्ड का भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है. These cues are specially used because Thomson narrative does not always follow a straightforward chronology. तो क्लियर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट की जाती है, और अगर उसमें एक जो है तवील दौर, ये एक एक्सटेंडेड पीरियड जो है उसको कवर करना हो, तो उसमें सीक्वेंस बनाया जाता है. उस सीक्वेंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर ले रहे हैं, तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, ये सीक्वेंस हो सकता है. पास्ट से प्रेजेंट की तरफ सीक्वेंस हो सकता है, और इसका रिवर्स सीक्वेंस भी हो सकता है. लेकिन जो भी रखेंगे एब्रप्ट नहीं होगा, कि बल्कि उनको एक ऑर्डर या एक सीक्वेंस में बयान किया जाएगा. तो ये लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है. लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में टाइम मार्कर जो हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द राइटर्स रोल. पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप, Thompson acts as both a participant and an observer. He does not watch lettuce cutters from the sidelines but works among them for 2 months. His informal interviews take place during work or on breaks, even at the homes of his co workers during the weekend. Nevertheless, there is a significant difference between a 2 month experiment and a personal account written by a lettuce cutter like Matthew after a lifetime on the job. इसमें एक्सप्लेन ये किया गया कि जो ऊपर टेक्स्ट हमारे पास मौजूद था टॉमसन का, तो टॉमसन एक जर्नलिस्ट है, लेकिन उसने जो वाकया बयान किया है उसमें उसने सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया बल्कि पार्टिसिपेट भी किया. और एक वेजिटेबल है लेट्यूस, उसकी जो है वो कटिंग में वो खुद शामिल हुआ. उसने 2 माह तक उनके साथ मिलकर काम किया, फिर उनसे बातचीत की ताकि एक अथेंटिक स्टोरी जो है वो लिख सके. लेकिन इसमें जो पॉइंट आउट किया गया है कि 2 मंथ एक्सपीरियंस और ईयर्स लॉन्ग एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकते. वो लोग जिनका वो प्रोफेशन है, जिनकी वो जॉब है, जिनकी जिंदगी का उस पर इन्हिसार है और वो लंबे अरसे से उस ये काम कर रहे हैं, उसके मुकाबले में एक ऐसा जर्नलिस्ट जो कि 2 मंथ के लिए सिर्फ अपनी स्टोरी लिखने के लिए ये काम कर रहा है, उसमें और एक्चुअल वर्कर्स में जो है वो डिफरेंस होगा. A perspective on the subject, profiling a controversial subject. Two of the profiles in this chapter touch a controversial subject about which people have strong opinions. Cable addresses the commercialization of death and coin the unfairness of the legal system. While profiles do not engage such debates head on in the way essays arguing opposition do, they do offer a perspective on an issue. In doing so, they provide readers with certain kinds of information
that they might not get from more explicit arguments. इस चैप्टर में जो दो स्टोरीज बयान की गई हैं, एक स्टोरी जो है वो कॉफिन की जो स्टोरी, हमने उसको कुछ हिस्सा एक क्लास में पढ़ा भी था यहाँ से। तो कॉफिन का डिस्प्ले और उस तरह से वो जो टेक्स्ट था उसमें कमर्शलाइजेशन ऑफ डेथ को डिस्कस किया गया था कि मौत भी जो है उसमें भी इकोनॉमिक फैक्टर, कमर्शियल फैक्टर जो है वो आ चुके। और दूसरा जो है वो टॉपिक जो था उसको हमने खैर पढ़ा नहीं है, वो अनफेयरनेस ऑफ द लीगल सिस्टम। इन दोनों टेक्स्ट में जो फोकस है वो लोगों की ओपिनियन है, और जाहिर है कि कुछ लोग उसको फेवर करते हैं, कुछ उसको अपोज करते हैं। ऐसे जो टॉपिक जिसमें कंट्रोवर्शियल ओपिनियन पाया जाता है उसको कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट कहते हैं। अब जो राइटर्स हैं जिन्होंने वो इवेंट डिस्क्राइब किए हैं, वो प्रोफाइल्स लिखे हैं, वो अ, इस तरह से डायरेक्ट पोजीशन नहीं लेते, बल्कि एक मसले पर लोगों को सोचने के लिए उभारते हैं। एक पर्सपेक्टिव ऑन एन इशू जो है उसे रेज करते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है वो किसी डिबेट में आने से पहले जो है वो उस सिचुएशन को क्लैरिफाई करते हैं, ताकि जब वो एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट्स करें तो उससे पहले उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड हो जिसकी बेस पर वो अपने बहस जो है वो कर सके। कंसिडर पॉसिबल टॉपिक्स। एक तो टॉपिक्स वो हैं जो कि आप अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से रिकॉल करते हैं। यहाँ पर एक राइटर जब कोई चीज़ लिखता है तो रीडर उसको पढ़ते हैं, तो रीडर जो है उस राइटिंग में से भी नए टॉपिक लेकर लिखने की कोशिश करते हैं। तो उसका यहाँ पर जिक्र है, थॉमसन्स एक्सपीरियंस सजेस्ट टू पॉसिबल। Thompson's experience suggests two possible avenues for research. You could embed yourself in a group, participating alongside group members, and then write about that experience. For example, you might join a club on campus or try an unusual sport. Alternatively, you could observe life in unfamiliar group, watching how a meeting or event unfolds, interviewing members to learn about their practices, and conducting additional research to learn about the group. पहला इसमें जो आइडिया जो है वो सजेस्ट किया गया है कि जिस तरह टॉमसन एक ग्रुप का पार्ट बना और उस ग्रुप के एक्सपीरियंस को उसने ऑब्जर्व भी किया, उनसे उस हवाले से क्वेश्चंस भी किए, यानी कि इंटरव्यूज किए, और खुद उसमें पार्टिसिपेट करके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी गेन किया। तो उस सारे को कंबाइन करके उसने एक अकाउंट जो है वो लिखा है। तो एक टेक्निक यही है कि ज्वाइन अ ग्रुप, that can be sports team, that can be dramatic group, or any other you can say group that is available in your institution। ज्वाइन करें उसके साथ और उसके बाद उन मेंबर से बातचीत करें, खुद जो है उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और उस इवेंट के बारे में लिखें।
उसके बाद असाइनमेंट दी गई है कि स्टूडेंट जो है खुद प्रोफाइल लिखें और इसमें इन असाइनमेंट को करते वक्त भी उन पॉइंट्स को रिमाइंड कराया गया है जो इससे पहले जो है वो शेयर किए गए थे कि किस तरह से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दी सब्जेक्ट को गैदर किया जाता है। ये जो पॉइंट जिन पे जो वो पेजेस जिन पे समरी दी जाती है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ये पेज 88 है और 89 है, तो इसमें उन्हीं पॉइंट को दोबारा जो है वो समराइज किया गया है जो पहले जो है वो डिस्कस किए गए थे कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइटर्स रोल एंड पर्सपेक्टिव ऑन सब्जेक्ट। अब इसी पॉइंट को जो है एक प्रैक्टिकल सजेशन के साथ जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है। Actually, I am not seeing your name. Otherwise, I wanted to ask one of the student to read. Your name are not being shown to me, so I read myself. First point is conduct your field. Sorry. First point is choose a subject to profile. सबसे पहला काम जो है एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को चूज करना। तो उसके लिए ये है कि टू क्रिएट एन इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग प्रोफाइल योर सब्जेक्ट, वेदर इट्स अ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस और एन एक्टिविटी शुड बी। आप जो भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, जो भी टॉपिक चूज करते हैं जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं और उसका एक इंफॉर्मेटिव प्रोफाइल देना चाहते हैं, उसके बारे में पहले आपके ज़हन में होना चाहिए कि सब्जेक्ट दैट स्पार्क्स योर इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं, जिसमें आपकी क्यूरियोसिटी है और आपको मालूम है कि सारी जो लर्निंग है वो थ्रू क्यूरियोसिटी है। अगर एक शख्स जो है वो चुप करके कहीं बैठ जाता है और ना तो कोई उसके माइंड में इंट्रीग आती है, कोई सवाल आता है, ना खुद वो उसमें पार्टिसिपेट करता है, रिलक्टेंट होके, शाई होके बैठा रहता है, तो ज़ाहिर है कि वो उस चीज़ को सीख नहीं सकता। तो कुछ ऐसा काम, और इसी तरह जो चीज़ें बोरिंग लगती हैं उसमें भी कुछ सीख नहीं सकता। तो बेहतर है कि ऐसी चीज़ जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें उसकी क्यूरियोसिटी हो। सब्जेक्ट योर रीडर्स विल फाइंड इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। दूसरा ये है कि सिर्फ आपका इंटरेस्ट काफ़ी नहीं होता, बल्कि जिनके लिए आप लिख रहे हैं वो भी उस बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। तो रीडर्स पॉसिबल इंटरेस्ट भी करेंगे, वो उसके लिए उसमें इंफॉर्मेशन होगी। ये सिग्निफिकेंट बात। Subject you can make test to observe in time allowed.
यानी सब्जेक्ट कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे एक टाइम फ्रेम में अचीव ना कर सकते, आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। जैसे जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, अगर वो फॉर एग्जांपल सहारा डेजर्ट का जो है वो प्लान लिख लेता है और कहता है जी मैं 15 डेज में ये काम करके तो जी इसकी असाइनमेंट सबमिट करा दूंगा, तो ये इसमें ज़ाहिर है कि वीज़ा और ऐसी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिसमें उसके लिए मुश्किल होगा। तो इसी तरह a subject about which or with whom you can conduct in depth interviews, कि जो आपने सवाल जवाब करने हैं, जो आपकी टीम होगी, जिनके ज़रिए आपने अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना है, वो आपका क्वेश्चन आयर सवालनामा जिससे आपने सवाल करने हैं, क्या ये चीज़ें आपके पास हैं? इसके हवाले से आपको सोचना पड़ता है अपना सब्जेक्ट फाइनल करते हुए, अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हुए। ये चूँकि अमेरिकन राइटर्स हैं और अमेरिकन राइटर जो हैं वो सब्जेक्ट से मुराद जैसे हम टॉपिक कहते हैं वही मुराद लें। इसने खुद एक लिस्ट चेक लिस्ट कह सकते हैं कि आपको दी है अपने टॉपिक के हवाले से कि आफ्टर यू हैव मेड अ टेंटेटिव चॉइस ऑफ टॉपिक आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी जब आप कोई टॉपिक चूज करते हैं तो अपने से खुद सवाल करें, डू आई फील क्यूरियस अबाउट द सब्जेक्ट, क्या इस सब्जेक्ट में मेरी क्यूरियोसिटी है, कुछ तलाश करने की जुस्तजू है मुझ में। एम आई कॉन्फिडेंट आई विल बी एबल टू मेक द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग फॉर माई रीडर्स, क्या मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट को अपने रीडर्स के लिए बोरिंग नहीं करूंगा बल्कि उन्हें उनके लिए इसे इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। डू आई बिलीव दैट आई कैन रिसर्च दिस सब्जेक्ट सफिशिएंटली इन टाइम आई हैव। तीसरा पॉइंट जो है वो टाइम के हवाले से है कि दोनों अगर पॉइंट हैं भी कि पर्सनल क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट मौजूद है, रीडर्स जो हैं वो इससे लर्न करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, और जो है राइटर जो है फुली कॉन्फिडेंट है दैट ही कैन प्ले हिज पार्ट। तो उसके बावजूद ये सवाल है कि क्या ये एक गिवन टाइम में हो सकता है। उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल डायमेंशन है, यानी कि जो डेटा कलेक्शन है, जो आपने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, तो conduct your field research, write an effective profile. You must conduct field research, interviews, and observations to collect detailed first-hand information about your subject. The following activities will help you plan and carry out your field research. Many writers begin their observation to get the lay of the land and identify people to interview. But you can start with interviews. You may even be able to make observations and conduct interviews during the same visit. Regardless of how you start your field research, come prepared, dress appropriately, and bring preliminary questions and equipment for taking notes. फील्ड रिसर्च से मुराद वही है कि जिन लोगों के बारे में या जिस जगह के बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में उनसे बातचीत करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, या खुद आप ऑब्जर्व करते हैं, या उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, और इन सारी चीज़ों को जोट डाउन करके आप अपना जो मटेरियल है वो जमा करते हैं। इसके लिए एक आपको
प्रेपरेशन करनी पड़ती है, और प्रेपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि पूछना क्या है। तो आपके पास कोई सवाल होने चाहिए पूछने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ उसने कुछ और चीज़ें भी पॉइंट आउट की हैं कि जैसे ड्रेस अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, जैसा मौका है वैसा लिबास हो, ताकि लोग जो है आसानी से आपके साथ घुल मिल सकें और आपसे जो है वो बातचीत कर सकें। हाउ कैन आई मैनेज माई टाइम? टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज दी गई हैं। फर्स्ट है, मेक अ कैलेंडर और बाय अ कैलेंडर और यूज अ कैलेंडर। नेक्स्ट है, राइट द डेट द प्रोजेक्ट इज ड्यू एंड एनी अदर interim due dates on the calendars. Move backward through the calendar, writing its due date for other parts of the subject. Interview and observation write-ups, ऑल फील्ड रिसर्च कंप्लीटेड फॉलो अप, इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास डेट होनी चाहिए कि फर्स्ट ड्राफ्ट कब लिखा, इंटरव्यू कब किए, और फील्ड रिसर्च कब कंप्लीट की, फॉलो अप ऑब्जर्वेशन की डेट्स क्या है, इनिशियल इंटरव्यूज ऑब्जर्वेशन जो है वो किस तरह से किए और कब किए। तो इस तरह का एक ये कैलेंडर का एक आपके सामने जो है व्यू है, तो उसमें डेट मेंशन है कि अक्टूबर के मंथ में फॉर एग्जांपल जो किस किस डेट को कौन सा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट के एक टूल के तौर पर इसको जो है वो प्रेजेंट किया है। इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशंस के लिए जो पॉइंट सजेस्ट किए गए हैं कि मेक a list of people you would like to interview or places you would like to observe। जिन जगहों पे जाना है उनकी लिस्ट बनाएं वहां जाके जाने से पहले। अ, और पॉसिबिलिटीज देख लें कि अगर वो पॉसिबल ना हो तो सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या आपके पास अवेलेबल होंगे। उसके बाद राइट आउट योर इंटेंशन गोल्स सो यू कैन एक्सप्लेन देम क्लियरली टू अदर्स। क्यों जा रहे हैं वहां पे इस चीज को मेंशन करें। कॉल और ईमेल फॉर एन अपॉइंटमेंट विद योर इंटरव्यू सब्जेक्ट। एक अपॉइंटमेंट कॉल जो है वो बनाएं। मेक नोट्स अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट टू लर्न बिफोर यू राइट इंटरव्यू क्वेश्चंस। पहले आपके जहन में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक आउटकम होना चाहिए, जिसको अटेन करने के लिए आप ये इंटरव्यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। इंटरव्यूज में के लिए आपके जहन में क्वेश्चन हो कि हाउ वुड आई डिफाइन और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट्स पर्पस, who or what seems to be associated with it, why do I assume it will be interesting to me and to my readers, what do I hope to learn about it। इसी तरह ऑब्जर्वेशंस के हवाले से इस तरह से सवाल हो सकते हैं, how would I define or describe my subject, what typically takes place at this location, इस जगह पर क्या आमतौर पर होता है, हु विल आई लाइकली ऑब्जर्व, किसको ऑब्जर्व करना है वहां पे जो कोई काम कर रहे हैं उनको, खुद जगह को, वाई विल माई रीडर्स बी इंटरेस्टेड इन दिस लोकेशन, रीडर्स क्यों इंटरेस्ट लेंगे और इससे इंफॉर्मेशन क्या गेन करेंगे, हाउ विल माई प्रेजेंस अफेक्ट दोज आई एम ऑब्जर्विंग। खुद जब मैं वहां ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो क्या लोग कहीं किसी चीज को छुपाने की भी कोशिश करेंगे, अगर वो क्या है जिसे वो कर सकते हैं। मेरी प्रेजेंस का ऑब्जर्वेशन पर क्या असर होगा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू लर्न अबाउट माई सब्जेक्ट। तो ये असल में वो पॉसिबल आउटकम्स थी जो कि सोची गई हैं, और इन पॉसिबल आउटकम के लिए फिर जो है वो आगे इंटरव्यू क्वेश्चंस या ऑब्जर्वेशंस की गाइडलाइंस जो हैं वो बनाई गई हैं। इंटरव्यू में इस तरह पूछ सकते हैं, टेल मी हाउ यू गॉट इनटू, अगर किसी फर्द से पूछ रहे हैं कि आप इस वाक्य में कैसे शरीक हुए। टेल मी अबाउट समथिंग दैट सरप्राइज प्लीज फ्रस्ट्रेटेड यू। अलग अलग ही ज़ाहिर है सब कुछ पूछेंगे, इकट्ठा तो
नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब के बन सकते हैं 3। व्हाट मिथ्स अबाउट मोस्ट लाइक टू बस्ट, कौन सी जो है बातें हैं जो क्या कह सकते हैं कि फॉल्स नोशंस के तौर पर आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, आपकी जगह से जुड़ी हैं, आपके काम से जुड़ी हैं, तो आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं। इस तरह हु हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर एंड वेयर डू यू थिंक इट्स गोइंग, ये इस तरह के सवाल कि किस तरह इस काम ने आपको चेंज किया है और फ्यूचर पे इसके क्या इम्कानात हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए इस तरह के लिए ज़ाहिर ऑब्जर्वेशन में आपने किसी से शेयर तो नहीं करना, खुद ही अपने ऊपर ही इन चीज़ों को अप्लाई करना है कि मैंने किस जगह से ऑब्जर्व करना है, एक जगह पे खड़े होके या मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होके। शुड आई विजिट द लोकेशन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे और डेज ऑफ वीक, और वुड इट बी बेटर टू विजिट एट द सेम टाइम एवरी डे, एक ही वक्त में रोजाना जाकर देखना या मुख्तलिफ वक्तों में जाकर देखना, क्या फ़र्क पड़ेगा इसका। Should identify roles and focus on people as they adopt those roles. लास्ट जो है पॉइंट वो ये है कि मेथड क्या होगा इस इन इंटरव्यूज को कंडक्ट करने का, इस ऑब्जर्वेशन को जो है वो लेने का, नोट्स जो हैं वो कैसे बनाए जाएंगे और उन नोट्स को अपनी पॉसिबल आउटकम के साथ किस तरह जो है वो लिंक किया जाएगा। तो यहाँ से हम इसको नेक्स्ट क्लास में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।